टॉपिक नंबर 1, सामाजिक परिपक्वता। सामाजिक परिपक्वता से अभिप्राय है कि व्यक्ति समाज के साथ उचित समायोजन कर सके, अर्थात विभिन्न पक्षों, संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोक्रियात्मक पक्षों का विकास इस प्रकार करना होगा कि वह किसी भी परिस्थिति में संतुलित प्रकार से व्यवहार कर सके, क्योंकि समाज में इसी प्रकार का व्यक्ति आदर्श नागरिक माना जाता है। अतः ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति अपने चारों पक्षों का विकास कर समाज में अपना उचित स्थान प्राप्त करता है, जिससे उससे समाज में परिपक्व व्यक्ति की उपाधि प्राप्त होती है। ये चारों पक्ष शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक पक्ष हैं। इन चारों में मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक पक्ष तो मनुष्य आनुवंशिक रूप से अपने जनक से प्राप्त करता है, किंतु सामाजिकता व समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही सीखता है। व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, भावात्मक पक्ष व कुशल व्यवहार द्वारा सामाजिकता को प्राप्त करता है। व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनने के लिए विभिन्न चरणों में होते हुए समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा सामाजिक परिपक्वता प्राप्त होती है। सामाजीकरण के परिणाम स्वरूप बालक समाज के आदर्शों, मूल्यों, संस्कृति, रीति रिवाज, विश्वास, घटनाएं, प्रथाएं इत्यादि को अपने जीवन में उतारता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि समाजीकरण सामाजिक परिपक्वता की प्रारंभिक सीढ़ी है। उसके बिना सामाजिक परिपक्वता प्राप्त नहीं हो सकती। सामाजीकरण की वह क्रिया जिसके द्वारा बालक समाज की गतिविधियां सीखता है और इन विधियों को अपने व्यक्तित्व का एक अंग बना लेता है। सामाजीकरण के प्रशिक्षण के लिए अनेक विधियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख विधियां: पहला, उपदेश द्वारा शिक्षण। हम बालकों को प्रारंभ से अच्छी अच्छी बातों के उपदेश देते हैं कि ये करो, वह न करो इत्यादि। ये सभी बातें बालक में उपदेश तथा उन बातों को सीखने के लिए प्रेरित करती हैं जो कि सर्वमान्य एवं समाज द्वारा स्वीकृत होती हैं। दूसरा, अनुकरण। बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है। जैसे जो बालक के माता पिता, गुरु व संबंधी करते हैं, वैसा ही वह भी करता है। इस हेतु बालकों को सदैव अच्छी बातें ही बालकों को बतानी चाहिए। तीसरा, पहचान, तादात्म्य। बालक परिवार से तादात्म्य करता है, अर्थात उन व्यक्तियों से जिनसे वह प्रभावित होता है उनका अनुकरण करता है तथा अपनी पहचान भी उसी रूप में करने का प्रयास करता है। वह जन समूह में अपनी एक पहचान बनाने का प्रयास करने लगता है। चौथा, पुरस्कार एवं दंड। बालकों को वांछित व्यवहार सिखाने के लिए सामान्यतः उसे प्रोत्साहन देने के रूप में भी कभी चॉकलेट, कभी पुस्तक, कभी खिलौना या साइकिल इत्यादि दिए जाते हैं, जिससे उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन आ सके। इस हेतु पुरस्कार का चयन बालक की आयु तथा आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। कई बार बालक के लड़ने या व्यर्थ गुस्सा करने पर अथवा चोरी करने इत्यादि पर उसे दंड भी दिया जाता है, लेकिन इसके लिए दंड देने से पूर्व उसके द्वारा किए अपराध के कारणों को जानना आवश्यक है। इस प्रकार बालक समाजीकरण द्वारा समाज के मूल्यों, नियमों, आदर्शों, रीति रिवाजों, परंपराओं तथा संस्कृति को अपने जीवन में धारण करता है तथा सामाजिक विकास करता है। सामाजिक परिपक्वता हेतु सामाजिक अभिकरण। बालक अपने आसपास के वातावरण, उसके आसपास के लोगों के व्यवहार व दृष्टिकोण से निरंतर प्रभावित होता है। उसके चारों ओर के पर्यावरण में निम्न संस्थाएं या अभिकरण है जिसमें बालक सर्वाधिक प्रभावित होता है। सामाजिक अभिकरण बालक के केंद्र बिंदु: प्राथमिक स्रोत परिवार, मित्र मंडली, पास पड़ोस, रिश्तेदार, विभिन्न प्रकार के उत्सव। द्वितीयक स्रोत शिक्षण संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं। इस प्रकार बालक दोनों स्रोतों के मध्य में केंद्र बिंदु के रूप में रहता है तथा ये दोनों स्रोत विभिन्न प्रकार से बालक को प्रभावित करते हैं। इसे निम्न प्रकार समझा जा सकता है कि बालक सर्वप्रथम जन्म लेता है तथा अपने माता पिता, भाई बहन व अन्य सदस्यों से सीखता है तथा उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन मित्रों व पड़ोसियों द्वारा आता है। परिवार में होने वाले उत्सवों जैसे विवाह इत्यादि में सम्मिलित होकर वह उन नियमों व परंपराओं का ज्ञान प्राप्त करता है तथा विद्यालय की विभिन्न धार्मिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा अन्य सामाजिक आवश्यकताओं व परंपराओं का ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार विभिन्न स्रोतों से वह समाज के संबंध में जानकारी प्राप्त करता है तथा व्यावहारिकता, बुद्धिमत्ता, गंभीरता, निष्पक्षता, उत्साह, आशावादिता एवं सामाजिक जीवन में अपनी कार्यशैली विकसित करने आदि की विशेषताओं से युक्त होकर सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करने का प्रयास करता है।
इस प्रकार सामाजिक परिपक्वता हेतु समाजीकरण की प्रक्रिया में वह सामाजिक भूमिका को भी सीख लेता है तथा उससे सामाजिक भूमिका में जिस व्यवहार की अपेक्षा की जाती है वह उससे करने लगता है। बालक अनेक सामाजिक भूमिका निभाता है, जैसे बेटे बेटियों की, भाई बहनों की, मित्रों की, शिष्यों की, सहयोगी की, मित्रों की तथा नागरिकों इत्यादि की। जब बालक इन भूमिकाओं का निर्वाह सफलतापूर्वक करता है तो यह कहा जा सकता है कि बालक का सामाजिकरण हो गया तथा सामाजिक रूप से परिपक्व हो गया। वस्तुतः सामाजिक परिपक्वता द्वारा समाज में अनुशासन की समस्या समाप्त हो जाती है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाती है, आकांक्षाओं की पूर्ति होती है तथा साथ ही व्यक्ति में व्यक्तिगत क्षमताओं एवं उत्तरदायित्व की भावना भी होती है। बिंदु बालक को सामाजिक रूप से परिपक्व बनाने में शिक्षक की भूमिका। शिक्षक बालक को सामाजिक रूप से परिपक्वता भी बना सकता है जब उसका स्वयं का समाजीकरण अच्छी तरह हुआ हो। यहाँ शिक्षक का समाजीकरण इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब तक शिक्षक का स्वयं का समाजीकरण नहीं होगा तब तक वह स्वयं दायित्वों को नहीं समझेगा, तब तक बालकों को शिक्षा नहीं दे सकेगा। अतः बालक के समाजीकरण हेतु शिक्षक निम्न कार्य कर सकता है। शिक्षक स्वयं को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करे, बालकों के व्यक्तिगत व सामूहिक व्यवहारों का अध्ययन करे, बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं इत्यादि का पता लगाकर उसी के अनुसार उसमें अच्छी भावना विकसित करे, बालकों में सामूहिक व्यवहार में वृद्धि हेतु उन्हें समूह में मिलना सिखाए, समाज के दोषों का अध्ययन कर बालकों को उनसे बचाए रखने के लिए सक्रिय हो, समाज के लिए उपयोगी रूप में बालक का समाजीकरण करे, आवश्यकता अनुसार प्रेरकों व विधियों का प्रयोग करे। अतः स्पष्ट है कि समाजीकरण की विभिन्न सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अंत में व्यक्ति सामाजिक परिपक्वता को प्राप्त करता है तथा समाजीकरण हेतु उसे समाज में जाना होगा, तब ही उसका समाजीकरण होगा। शिक्षा एक सामाजिक उपतंत्र के रूप में पारसेंस ने समाज को संपूर्ण मानवीय संबंधों तथा प्रतीकात्मक पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया है जो साधन तथा साध्य में क्रिया करने से उत्पन्न होता है। सामाजिक व्यवस्था समाज में मनुष्य तथा परिस्थितियों की व्यवस्था है। इसे एक तंत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तंत्र जैसे भारतीय सामाजिक व्यवस्था व हिंदू सामाजिक व्यवस्था। तंत्र एक संबंधों की जटिल व्यवस्था है, मानवीय क्रिया के फलस्वरूप समाज का निर्माण करता है, अर्थात वह प्रतिकाल सामाजिक क्रियाएं सामाजिक संबंधों को विकसित करते हैं। अतः किसी समाज में व्यक्ति तथा परिस्थितियों के मध्य चलने वाली अंतः क्रिया से उत्पन्न बिंदु संपूर्ण सामाजिक संबंधों का नाम सामाजिक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था के तत्व सामाजिक संचरण, सामाजिक संस्थाएं, जाति, धर्म, विवाह, परिवार, राजनीति, राज्य, धर्म, व्यक्तित्व व्यवस्था, संवेग, व्यक्तिगत मूल्य, पुरस्कार, सांस्कृतिक व्यवस्था, मूल आदर्श, परंपरा, रूढ़ियां, रीति रिवाज जो व्यवहार की शिक्षा निर्धारित करती है तथा कौशल हस्तांतरित करते हैं, पसंद नापसंद, अभिरुचियां, अभिवृत्तियां। उपतंत्र उप सामाजिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था की अनुप्रस्थ काट है जिसमें सामाजिक व्यवस्था में सभी गुण देखने को मिलते हैं। सामाजिक उप व्यवस्था की तुलना हम कमल, गट्टे या नाल से कर सकते हैं। यदि कमल नाल की अनुप्रस्थ काट काटी जावे तो काटे गए सभी टुकड़ों में समान छेद पाए जाएं, जो सामाजिक व्यवस्था और उप व्यवस्था को जोड़े रखती है। एक सामाजिक व्यवस्था में कई उप सामाजिक व्यवस्था देखने को मिलती है। सामाजिक व्यवस्था और उप सामाजिक व्यवस्थाओं में तीन समान तत्व संरचना, व्यक्तिगतता तथा सांस्कृतिकता पाए जाते हैं। उप सामाजिक व्यवस्था एक दूसरी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। सभी उप सामाजिक व्यवस्थाओं के मध्य अंतर क्रिया चलती रहती है। सामाजिक व्यवस्था शिक्षा या स्कूल भारतीय सामाजिक व्यवस्था की एक प्रमुख उप व्यवस्था है जो अन्य सभी उप व्यवस्थाओं को प्रभावित करती है तथा इसके साथ साथ वह अन्य उप सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ साथ अंतःक्रिया करती हुई प्रभावित होती है। शिक्षा उप व्यवस्था के तत्व संरचना दफ्तरशाही व्यवस्था, मानवीय संसाधन मंत्रालय, केंद्र पर राज्य शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा निदेशक, अतिरिक्त संयुक्त सहायक, जिला शिक्षा अधिकारी, श्रेणीबद्धता, आचार्य, प्राध्यापक, विभिन्न रूप, केंद्रीय प्राध्यापक, राज्य सरकारी पद व वरिष्ठ पब्लिक कार्य के सहायक अनुसार क्लर्क, सहायता प्राप्त,
चतुर्थ श्रेणी अनुदानित कर्मचारी आवासीय अआवासीय। चौथा व्यवस्था प्रदेश समय तालिका परीक्षा नियुक्तियां खेल व सांस्कृतिक कार्यक्रम शिक्षण तथा प्रशिक्षण व्यवस्था। महाविद्यालय विद्यालय तकनीकी विद्यालय तथा महाविद्यालय। छठा सांस्कृतिक व्यवस्था उद्देश्य मूल्य आदर्श सांस्कृतिक सामाजिक पर्यावरण उत्सव व राष्ट्रीय पर्व नियम परंपराएं। व्यक्तित्व प्रशासक व्यक्तित्व विभिन्न गुणों का समायोजन सत प्लस रज प्लस तम। शिक्षक अभिवृत्तियां शिक्षण अभिरुचियां सीखने का कौशल प्रजातांत्रिक तानाशाही उत्प्रेरणात्मक आकांक्षाएं संतोष असंतोष का स्तर। शिक्षा स्कूल उपव्यवस्था की अन्य सामाजिक उपव्यवस्थाओं से संबंधित। सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु स्कूल है तथा इसके चारों तरफ अन्य उपव्यवस्था चक्कर लगाती है। शिक्षण उपव्यवस्था तथा अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं के मध्य अंतर क्रिया के कारण विभिन्न संबंधों का निर्माण होता है तथा परस्पर प्रभावित होती हैं। स्कूल या शिक्षा को परिवार धर्म राजनीति सामाजिक वर्ग आदि प्रभावित सामाजिक उपव्यवस्थाओं को प्रभावित करती है तथा अप्रत्यक्ष रूप में छात्रों के माध्यम से विभिन्न उप सामाजिक व्यवस्थाओं की संरचना संस्कृति या व्यक्तिगत संबंधी पहलुओं में परिवर्तन करने की क्षमता रखती है। इस प्रकार सामाजिक उपव्यवस्थाएं भी शिक्षा के स्वरूप संरचना संस्कृति तथा व्यक्तित्व को प्रभावित कर इसमें परिवर्तन लाती है। इस कारण समय समय पर शिक्षा व्यवस्था शिक्षा के उद्देश्य शिक्षा का स्वरूप शिक्षा के प्रकारों शिक्षण पद्धतियों तथा विधियों में परिवर्तन आता है जिससे शिक्षा का स्वरूप निखरता है तथा वस्तुनिष्ठता को प्राप्त होता है। निष्कर्ष किसी भी सामाजिक व्यवस्था के तीन प्रमुख तत्व संरचना संस्कृति तथा व्यक्तित्व होते हैं। सामाजिक व्यवस्था अनेक सामाजिक उपव्यवस्था से निर्मित होती है तथा सामाजिक व्यवस्था के समान ही उपव्यवस्था के भी उपरोक्त तीन तत्व होते हैं जिनमें निरंतर अंतःक्रिया चलती रहती है। समाजीकरण मनुष्य के एक दूसरे से संपर्क में आने तथा एक दूसरे को प्रभावित करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। बालक को संस्कारी बालक के रूप में बदलना ही समाजीकरण है। समाज के मान्य नियमों रूढ़ियों तथा परंपरा के अनुसार बालक के व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया समाजीकरण है। सामाजिक वातावरण के अनुसार बालक को ढालने की प्रक्रिया ही समाजीकरण है। पांचवा मानव कल्याण हेतु एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है। समाजीकरण व्यक्ति को पशु से व्यक्ति बनाता है। बिंदु परिभाषा व्हीलर व्यक्तित्व को संतुलित करने की प्रक्रिया समाजीकरण उस प्रक्रिया को संकेत करता है जिसके द्वारा व्यक्तियों में वह ज्ञान कौशल व स्वभाव अर्जित किए जाते हैं जो उनको समाज के योग्य सदस्य बनाता है। J.S. रॉस समाजीकरण सहयोग करने वाले लोगों में हम भावना का विकास तथा एक साथ कार्य करने की उसकी इच्छा एवं योग्यता में वृद्धि है। बोगार्ट्स समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति मानव कल्याण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखते हैं। हेविंग हर्स्ट तथा न्यूगार्टन समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बालक अपने समाज के तौर तरीके सीखता है और उन्हें अपने व्यक्तित्व का भाग बना लेता है। पहला सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करना सीखता है। दूसरा संस्कृति का स्थानांतरण। तीसरा व्यक्तिगत संतुलित विकास अच्छे नागरिक के निर्माण में। चौथा विभिन्न प्रकार के कौशल सीखने का अवसर। पांचवा मानव कल्याण की भावना का विकास। समाजीकरण के प्रकार। विसामाजीकरण अपराध में प्रवृत्ति चोरी हत्या लूटपाट धर्मांधत्व। सचेत समाजीकरण जानबूझकर किया जाता है ताकि समायोजित व्यवहार विकसित किया जा सके। अचेत समाजीकरण बिना जानकारी के कमरे में पैरदान पर पैर रखकर या शोक संवेदना के समय जमीन पर बैठना। पुनः समाजीकरण अपराधी व्यक्ति का पुनः मुख्य धारा में जोड़ना। उर्दू उदाहरण फूलन देवी। समाजीकरण के विकास की अवस्थाएं। शैशव अवस्था जन्म से 5 वर्ष, बाल्य अवस्था 6 से 12 वर्ष, किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष, प्रौढ़ अवस्था 18 से 46 वर्ष। समाजीकरण की संस्थाएं। पहली परिवार, शारीरिक मानसिक सामाजिक विकास, भाषा का विकास, विभिन्न सदस्यों के साथ संबंध तथा व्यवहार, आदतों का निर्माण, सामाजिक नियमों की जानकारी, विभिन्न लोगों के साथ समायोजन। दूसरा पड़ोस, अपराधी तथा भग्न परिवार, अमीर परिवार, गरीब परिवार, मानव कल्याण की भावना से प्रेरित होकर
प्रेरित परिवार, सामाजिक परिवार। तीसरा, पाठशाला, अध्यापकों का प्रभाव के साथ संबंध, बालकों का प्रभाव के साथ संबंध, अन्य साथियों का प्रभाव, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, स्काउट, एनसीसी, गाइड। चौथा, साथी समूह, अपराधी, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी, सामाजिक व धार्मिक संस्कार। छठा, राजनीतिक संस्थाएं, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद। आर्थिक संस्थाएं, सहकारी समितियां, गृह निर्माण समितियां, इंश्योरेंस कंपनियां, जनसंचार, रेडियो, टीवी, इंटरनेट। अभ्यास प्रश्न। प्रसिद्ध पर्यावरणवादी वाटसन के अनुसार कौन सा गुण क्रिया जन्म के समय शिशु व्यवहार में प्रकट नहीं होता? आंसर प्रतिवृत्ति क्रिया होता है। देह आकार, हस्तगतात्मक, व्यावहारिक गुण। दूसरा, बालक औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। आंसर विद्यालय के वातावरण में। तीसरा, सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति में निम्न निर्णय लेने की क्षमता होती है। आंसर सुनिश्चित या सुलझी हुई। चौथा, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी बात कहता है। आंसर प्रभावात्मक रूप से। पांचवा, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति ही शिक्षा द्वारा समाज की संस्कृति का हस्तांतरण कर सकता है। आंसर सदैव। छठा, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक झगड़ालू और आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। आंसर सामाजिक प्रत्याशाओं के कारण, शारीरिक संरचना, आकार व ऊर्जावान होने के कारण, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन के कारण। सातवां, सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण है। आंसर माता पिता व अन्य पारिवारिक सदस्य। आठवां, बालकों में शर्मीलेपन तथा लज्जा की भावना उत्पन्न होना प्रारंभ होती है। आंसर पूर्व किशोर अवस्था में। नवां, प्राय बालक जिस मॉडल का चयन करते हैं वह है। आंसर वह व्यक्ति जो छात्रों के अपने आदर्शों से मेल खाता है। 10वां, नर्सरी विद्यालयों का प्राथमिक उद्देश्य होता है। आंसर सामाजिक विकास हेतु तैयार करना। 11वां, शिशु की प्रथम पाठशाला है। आंसर किंडरगार्टन। 12वां, बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है। आंसर संयुक्त परिवार में। 13वां, आधुनिक विद्यालय में प्राय निम्नलिखित की सर्वाधिक अवहेलना करते प्रतीत होते हैं। आंसर सामाजिक सक्रियता की। चौथा, वे बालक जो कुछ गुणों में उत्तम होते हैं वे प्राय होते हैं। आंसर किसी भी न्याय दर्शित विधि से संचयन किए गए विशिष्ट गुण में उत्तम व श्रेष्ठ। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष वंशानुक्रम के प्रभाव से आबद्ध रहता है? आंसर बाल विकास की दिशा। दोस्तों, इस पुस्तक की रिकॉर्डिंग रोटरी क्लब अजमेर द्वारा करवाई गई है एवं यह पुस्तक BSTC परीक्षा प्री टेस्ट की तैयारी कर रहे सभी दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए रोटरी क्लब अजमेर की ओर से निशुल्क उपलब्ध है। कोई भी दृष्टिहीन विद्यार्थी रोटरी क्लब अजमेर से संपर्क करके इस BSTC गाइड को प्राप्त कर सकता है। हमारे नंबर हैं 9414868659।